हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं इकाइयाँ यूनिट्स के बारे में। पूरा हम डिटेल्स में लेकर आए हुए हैं, आपको समझाते हुए चलेंगे। ये ALP CBT 2 यूनिट्स का है। इसके बाद हम सार्थक इकाई कोटि मान भी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। ALP CBT 2 के लिए है। किसके लिए? ALP CBT 2 यूनिट के लिए। पहला है कि 1 मेगा पास्कल। आपको पता ही होता है कि 1 मेगा पास्कल किसके बराबर है, तो 10 के पावर 6 पास्कल के बराबर होता है। 1 मेगा का मान ही 10 के पावर 6 होता है। इसका मतलब 10 के आगे कितने जीरो? 5 जीरो। कितने जीरो? 5 जीरो। 1 किलो वाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट, या इसको आप लिख सकते हैं 1000 वाट। क्लियर है? 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है? तो 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 100 लीटर के बराबर होता है। उसके बाद 1 डेका न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 डेका न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हम इम्पोर्टेंट है उसको करवाते चल रहे हैं। 1 डेका न्यूटन। और उसके बाद 1 मेगा पास्कल, ये भी आप याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है 1 डेसीमीटर बराबर होता है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.001 मीटर। कहेंगे सर इसको समझा दीजिए। तो दोस्त मेरे, जैसे हम पता है मुझे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000, है ना। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। यानी इसको भाग करेंगे 0.001 मीटर आ जाएगा। आ जा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं बस शॉर्टकट कर लिया हूँ समझाने को, तो मैं समझा देता, ठीक है। अब समझाते यूँ चलूँगा, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे मैं बात करूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 100 मीटर होता है। तो मीटर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? एक मिनट, ये 1 सेंटीमीटर बराबर, हाँ। तो यहाँ से, अरे सॉरी, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर बराबर 1/100 हो जाएगा। इसको करेंगे 0.01 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है ना? तो इस तरह से। अब 1 मिलीमीटर बराबर इतना। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कितना? ऐसे लिख सकते हैं, 5 जीरो होगा और एक होगा और एम होगा, ठीक है। मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? उसके बाद हम रूपांतरण गुणांक की बात करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर, या इसको 2.54 सेंटीमीटर के बराबर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। कितना होता है? 10 mm। तो यहाँ हम कर देंगे 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। तो 1 का अगर हम मल्टीपल कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0. आप इसको याद रखेंगे। 1 माइक्रोमीटर को भी याद रखेंगे, पूछता है कभी कल एग्जाम में। किसको? 1 माइक्रोमीटर को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 1 इंच को आप याद रखेंगे, 1 इंच को याद रखेंगे। 1 मीटर को याद रखेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच, ठीक है। इसको मत याद कर दिया, पूरा याद नहीं करने की जरूरत है। लेकिन 1 माइक्रो बराबर होता है 0.00003937। 1 किलोमीटर बराबर याद कर लीजिएगा 0.621 माइल्स के बराबर होता है। कितना? 0.621 माइल्स के बराबर होता है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम के बराबर होता है। 1 केजी बराबर कितना होता है? 2.025 LBS। LBS को क्या बोलते हैं? पाउंड। हमने बताया था आपको। 1 मीट्रिक टन याद करिएगा। 1 मीट्रिक टन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीट्रिक टन बराबर 0.98, ये टन के बराबर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी कि बात की नहीं हो गई? तो 1 मीट्रिक टन बराबर 0.98 टन के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आयतन और क्षमता इकाई के बारे में बात करते हैं कि आयतन और क्षमता इकाइयों वाला कैसे होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? नहीं क्लियर है? देखिए दोस्त मेरे, अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 mm। हमने आपको बता दिया। अगर हम इसका क्यू करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर, तो 10 का भी क्यू करना पड़ेगा और मिलीमीटर क्यू हो जाएगा। नहीं समझे? तो 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यू, है ना।
तो ये वाला है, कुछ करना नहीं है आपको, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऊपर के जो हमने बताया है उसको याद रखिएगा। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है दोस्त मेरे, 10 mm के बराबर होता है। और 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। समझ में आता है कि नहीं है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों को, इन तीनों को क्यूब कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है दोस्त मेरे, सॉरी, ठीक है। और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 100 लीटर के बराबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है, 100 लीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है, 100 लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन भी पूछता है, 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर, 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर के बराबर होता है। क्लियर है बात। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1000 लीटर्स के बराबर होता है, 1000 लीटर्स के बराबर होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर्स के बराबर होता है, 1 लीटर्स के बराबर होता है। 1 फीट क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1 फीट क्यूब बराबर होता है 6.25 गैलन के बराबर होता है, जिसको 20 स्टार मारिएगा। और ये और लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 0.22 गैलन के बराबर होता है, इसको भी आप नोट करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा कि ऐसे अब रोज़ एक दिन में तो याद होने वाला नहीं है, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी बहुत इस पर टाइम दीजिएगा, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तापमान टेम्परेचर की बात करते हैं, तो भैया मेरे ये इधर पैमाना लिख दिया हूँ, हिमांक बिंदु, क्वथनांक, सेंटीग्रेड। अगर हिमांक बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। हमने पहले वीके स्टडी 2.0 जो हमारा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में हमने पढ़ाया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जा करके सीन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेंटीग्रेड है डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वथनांक होता है। आपको ये बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एक फार्मूले पर चलते हैं। बस आपको फर्स्ट वाला याद करना है कि सेंटीग्रेड में हिमांक बिंदु कितना होता है और क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो इस जनरली सबको पता होता है कि हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक फार्मूले की बात करें, R/80, R रोमर होता है, क्या होता है, रोमर होता है। तो R/80 बराबर डिग्री सेल्सियस बटा 100 K - 273 बटा 100 और F - 32 बटा 180 होता है। आप कहेंगे सर ये कौन सा, मैं कहूँगा दोस्त मेरे 1 0 1 0 1 0 सब में कैंसिल कर लो, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 9 18, यानी ये बन जाएगा C/5 F - 32 बटा 9 K - 273 बटा 5 R/4। ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया जो शॉर्ट बन गया, है ना। अगर हमें सेंटीग्रेड में अगर मालूम है कि हिमांक बिंदु क्या है और फ़ारेनहाइट निकालना है, तो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट फार्मूले का यूज़ करेंगे। यदि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन पूछ रहा है, तो इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करेंगे आपस में। केल्विन दिया है, रोमर पूछ रहा है, तो इन दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये ऐसे यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं, हम ये रिवीजन करवा रहा हूँ। रेडियन की बात करते हैं, 1 रेडियन बराबर 180/पाई और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। सर तीनों याद करने पड़ेंगे, मैं कहा कि दोस्त नहीं, तीनों याद आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक चीज़ जानते रहिए। हालांकि ये सही है, हमने टिक नहीं किया है, ये सही है, ये तीनों सही है, लेकिन बस आपको याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से 1 रेडियन पूछ दिया कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो आप 180/पाई कह सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 होती है। तो ये वाला आ गया। अगर पूछेगा कि अब फिर पाई रेडियन बराबर आपको पता ही है कि भैया मेरे पाई रेडियन बराबर क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है, आपको ये भी मालूम है। उसके बाद अगर पूछेगा कि 1 डिग्री बराबर निकाल दीजिए,
तो 1 डिग्री बराबर इसमें से निकालेंगे 1 डिग्री बराबर, तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात आपको? तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक उसका जो बेस होता है उसको याद करने की ज़रूरत होती है बस। क्लियर है ना बात? अब हम आते हैं वर्क में। वर्क का जो यूनिट वाला होता है कैसे मेजरमेंट करते हैं, जैसे 1 किलोग्राम फोर्स जो है 9.80665 जूल के बराबर होता है। 1 मीटर 1 kg फोर्स मीटर इसके बराबर होता है 9.80665 के 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ये आपको पता भी होगा और हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो पहले मैं इसलिए इसको नोट डाउन कर लिया क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके। क्लियर है दोस्त मेरे? क्लियर है दोस्त कि नहीं? फिर उसके बाद अगर हम दाब की बात करते हैं तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये पता है। 1 एटमॉस्फेरिक की बात करेगा तो 101325 पास्कल के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 बार बराबर कहेगा कि 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी आप नोट करिएगा। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। क्लियर है बात कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम। ये भी याद रखिएगा कि 1 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है 735.6 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है भैया मेरे, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए यहाँ आते हैं फोर्स पे। बल, आपको पता है कि सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है दोस्त मेरे। एफपीएस में बल का मात्रक क्या होता है? तो पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। और एमकेएस में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। एक डाइन बराबर क्या होता है? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक नहीं भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 पाउंड बराबर होता है पाउंड फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन भी बोलते हैं। अगर 1 ग्राम भार की बात करेगा तो 981 डाइन के बराबर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 LB भार पूछेगा तो 32 पाउंड के बराबर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है जो मार्क लगा रहा हूँ। 1 kg भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना बात? क्लियर हो रही है बात ने? वीडियो अच्छा लग रहा है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत राशियाँ की। भैया मेरे विद्युत क्षमता यानी इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। इसका संकेत क्या होता है? V होता है। इसका संकेत क्या होता है? V होता है। विद्युत वाहक बल की बात करें, इसका मात्रक वोल्ट होगा, लेकिन इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। विद्युत धारा को क्या मात्रक जो होता है? एम्पियर होता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत प्रतिरोध की बात करें, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्रवाह कंडक्ट जो होता है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से। प्रवाहकत्व या कंडेंसेंस इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको सीमेंस बोलते हैं या ओम इनवर्स के रूप में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिट्स रही भैया मेरे। अब तो हो गया ये ख़त्म। कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सार्थक और कोटिमान। उसके बाद ये पूरा आपका रिवीजन हमने करा दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। कृपया सपोर्ट कर दीजिए भैया, हमारा भी चैनल थोड़ा डेवलप हो जाए, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।